हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के वीडियो में हम भगवत गीता के अध्याय 5 और 6 में कर्म योग और ध्यान योग का वर्णन किया गया है, उसको जानेंगे। अध्याय 5 में कर्म संन्यास योग की तुलना कर्म योग से की गई है, जिसमें कहा गया है कि कर्म योग अधिक महत्वपूर्ण है। और अध्याय 6 में श्री कृष्ण भगवान जी मन की शांति और आत्मा नियंत्रण की महत्वपूर्ण भूमिका बताते हैं। साथ ही कर्म योग और ध्यान योग के बीच का संबंध भी स्पष्ट करते हैं। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग, सांख्य योग और कर्म योग के भेद। अर्जुन उवाच संन्यासम कर्मणा कृष्ण पुनर्योग च शंससि यच्छ्रेय एत्योरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। एक भावार्थ। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, कभी आप संन्यास माध्यम सर्वस्व का न्यास इक्वल्स ज्ञान योग से कर्म करने की और कभी निष्काम माध्यम से कर्म करने निष्काम कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। इन दोनों में से एक जो आपके द्वारा निश्चित किया हुआ हो और जो परम कल्याणकारी हो उसे मेरे लिए कहिए। एक श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोग शुच निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। दो भावार्थ। श्री भगवान ने कहा, संन्यास माध्यम से किया जाने वाला कर्म सांख्य योग और निष्काम माध्यम से किया जाने वाला कर्म कर्म योग, ये दोनों ही परमश्रेय को दिलाने वाला है, परंतु सांख्य योग की अपेक्षा निष्काम कर्म योग श्रेष्ठ है। दो ज्ञेयः स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहु सुख बंधात् प्रमुच्यते। तीन भावार्थ। हे महाबाहु, जो मनुष्य न तो किसी से घृणा करता है और न ही किसी की इच्छा करता है, वह सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि मनुष्य राग द्वेष आदि सभी द्वंद्वों को त्याग कर सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। तीन सांख्योगो प्रतिबाला प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यस्थितः सम्यगुभयोर्विन्दते फलम्। चार भावार्थ। अज्ञानी मनुष्य ही सांख्य योग और निष्काम कर्म योग को अलग अलग समझते हैं, न कि पूर्ण विद्वान मनुष्य, क्योंकि दोनों में से एक में भी अच्छी प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फलरूप परम सिद्धि को प्राप्त होता है। चार यत्सार्ख्यः प्राप्यते स्थान तद्योगिरपि गम्यते एकम सार्ख्यम च योग च यः पश्यति स पश्यति। पाँच भावार्थ। जो ज्ञान योगियों द्वारा प्राप्त किया जाता है वही निष्काम कर्म योगियों को भी प्राप्त होता है, इसलिए जो मनुष्य सांख्य योग और निष्काम कर्म योग दोनों को फल की दृष्टि से एक देखता है वही वास्तविक सत्य को देख पाता है। पाँच संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। छह भावार्थ। हे महाबाहु, निष्काम कर्म योग भक्ति योग के आचरण के बिना संन्यास सर्वस्व का त्याग दुख का कारण होता है, और भगवान के किसी भी एक स्वरूप को मन में धारण करने वाला निष्काम कर्म योगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र प्राप्त हो जाता है। छह कर्म योग में स्थित जीवात्मा के लक्षण। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। सात भावार्थ। कर्म योगी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला होता है और सभी प्राणियों की आत्मा का मूल स्रोत परमात्मा में निष्काम भाव से मन को स्थित करके कर्म करता हुआ भी कभी कर्म से लिप्त नहीं होता है। सात नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नं गच्छन् स्वपन् श्वसन्। आठ भावार्थ। कर्म योगी परमतत्व परमात्मा की अनुभूति करके दिव्य चेतना में स्थित होकर देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, चलता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ इस प्रकार यही सोचता है कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। आठ प्रल्पन विसृजन ग्रहणन्नन्विष्णिमिष्णिपि इंद्रियानीन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। नौ भावार्थ। कर्म योगी बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता और बंद करता हुआ भी यही सोचता है कि सभी इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हो रही हैं, धारणा वाला होता है। नौ ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगः त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। 10 भावार्थ। कर्म योगी सभी कर्म फलों को परमात्मा को समर्पित करके निष्काम भाव से कर्म करता है तो उसको पाप कर्म कभी स्पर्श नहीं कर पाते हैं, जिस प्रकार कमल का पत्ता जल को स्पर्श नहीं कर पाता है। 10 कायेन मनसा बुद्धया कैवलेरेन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वात्मशुद्धये। 11 भावार्थ। कर्म योगी निष्काम भाव से शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा केवल आत्मा की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। 11 युक्त कर्मफलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। 12 भावार्थ। कर्म योगी सभी कर्म के फलों का त्याग करके परम शांति को प्राप्त होता है, और जो योग में स्थित नहीं वह कर्म फल को भोगने की इच्छा के कारण कर्म फल में आसक्त होकर बंध जाता है। 12 सांख्य योग में स्थित जीवात्मा के लक्षण।
सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखवशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। 13 भावार्थ, शरीर में स्थित जीवात्मा मन से समस्त कर्मों का परित्याग करके वह न तो कुछ करता है और न ही कुछ करवाता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर स्थूल शरीर में आनंद पूर्वक आत्मस्वरूप में स्थित रहता है। 13 न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोग स्वभावस्तु प्रवर्तते। 14 भावार्थ, शरीर में स्थित जीवात्मा देह का कर्ता न होने के कारण इस लोक में उसके द्वारा न तो कर्म उत्पन्न होते हैं और न ही कर्म फलों से कोई संबंध रहता है, बल्कि यह सब प्रकृति के गुणों के द्वारा ही किए जाते हैं। 14 नादते कस्यचित् पापं न चैव सुकृत विभुः अज्ञानेनावृत ज्ञान तेन मुह्यन्ति जन्तवः। 15 भावार्थ, शरीर में स्थित परमात्मा न तो किसी के पाप कर्म को और न ही किसी के पुण्य कर्म को ग्रहण करता है, किंतु जीवात्मा मोह से ग्रसित होने के कारण परमात्मा जीव के वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। 15 ज्ञानेन तु तदज्ञान येषा नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञान प्रकाशयति तत्परम्। 16 भावार्थ, किंतु जब मनुष्य का अज्ञान तत्वज्ञान परमात्मा का ज्ञान द्वारा नष्ट हो जाता है, तब उसके ज्ञान के दिव्य प्रकाश से उसी प्रकार परमतत्व परमात्मा प्रकट हो जाता है, जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से संसार की सभी वस्तुएं प्रकट हो जाती है। 16 तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्प्रायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। 17 भावार्थ, जब मनुष्य बुद्धि और मन से परमात्मा की शरण ग्रहण करके परमात्मा के ही स्वरूप में पूर्ण श्रद्धा भाव से स्थित होता है, तब वह मनुष्य तत्वज्ञान के द्वारा सभी पापों से शुद्ध होकर पुनर्जन्म को प्राप्त न होकर मुक्ति को प्राप्त होता है। 17 विद्याविने संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। 18 भावार्थ, तत्वज्ञानी मनुष्य विद्वान ब्राह्मण और विनम्र साधु को तथा गाय, हाथी, कुत्ता और नरभक्षी को एक समान दृष्टि से देखने वाला होता है। 18 एह तैर्जिता सर्गो येषा साम्य स्थित मनः निर्दोष हि समो ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणीति स्थिता। 19 भावार्थ, तत्वज्ञानी मनुष्य का मन समभाव में स्थित रहता है, उसके द्वारा जन्म मृत्यु के बंधन रूपी संसार जीत लिया जाता है, क्योंकि वह ब्रह्म के समान निर्दोष होता है और सदा परमात्मा में ही स्थित रहता है। 19 न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियम् स्थिर बुद्धिर्सम्मूहो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। 20 भावार्थ, तत्वज्ञानी मनुष्य न तो कभी किसी भी प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित है और न ही अप्रिय वस्तु को पाकर विचलित होता है। स्थिर बुद्धि, मोह रहित, ब्रह्म को जानने वाला सदा परमात्मा में ही स्थित रहता है। 20 बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। 21 भावार्थ, तत्वज्ञानी मनुष्य बाहरी इंद्रियों के सुख को नहीं भोगता है, बल्कि सदैव अपनी ही आत्मा में रमण करके सुख का अनुभव करता है। मनुष्य निरंतर परब्रह्म परमात्मा में स्थित होकर असीम आनंद को भोगता है। 21 ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख्यो ने एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। 22 भावार्थ, ही कुंती पुत्र अर्जुन, इंद्रियों और इंद्रिय विषयों के स्पर्श से उत्पन्न कभी तृप्त न होने वाले ये भोग प्रारंभ में सुख देने वाले होते हैं और अंत में निश्चित रूप से दुख योनि के कारण होते हैं। इसी कारण तत्वज्ञानी कभी भी इंद्रिय सुख नहीं भोगता है। 22 शक्नोति है व्यः सोदुप्राक्षरीर्विमोक्षणात् कामक्रोधोद्भव वेग से युक्त स सुखी नरः। 23 भावार्थ, जो मनुष्य शरीर का अंत होने से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही मनुष्य योगी है और वही इस संसार में सुखी रह सकता है। 23 योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणः ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। 24 भावार्थ, जो मनुष्य अपनी आत्मा में ही सुख चाहने वाला होता है और अपने मन को अपनी ही आत्मा में स्थिर रखने वाला होता है, जो आत्मा में ही ज्ञान प्राप्त करने वाला होता है, वही मनुष्य योगी है और वही ब्रह्म के साथ एक होकर परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। 24 लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। 25 भावार्थ, जिनकी सभी पाप और सभी प्रकार दुविधाएं ब्रह्म का स्पर्श करके मिट गई हैं, जो समस्त प्राणियों के कल्याण में लगे रहते हैं, वही ब्रह्मज्ञानी मनुष्य मन को आत्मा में स्थित करके परम शांति स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करके मुक्त हो जाते हैं। 25 कामक्रोधवियुक्ताना यत्तिना यच्चेतसाम अभितो ब्रह्मनिर्वाण वर्ते विदितात्मनाम। 26 भावार्थ, सभी सांसारिक इच्छाओं और क्रोध से पूर्ण रूप से मुक्त स्वरूप सिद्ध आत्मज्ञानी आत्मसंयमी योगी को सभी ओर से प्राप्त परम शांति स्वरूप परब्रह्म परमात्मा ही होता है। 26 भक्ति युक्त ध्यान योग का निरूपण। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश्चक्षुश्च वान्तरे भ्रुवः प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो
27 यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्ष प्रायणः विक्तिच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त सः। 28 भावार्थ सभी इंद्रिय विषयों का चिंतन बाहर ही त्याग कर और आँखों की दृष्टि को भौं के मध्य में केंद्रित करके प्राणवायु और अपान वायु की गति नासिका के अंदर और बाहर सम करके मन सहित इंद्रियों और बुद्धि को वश में करके मोक्ष के लिए तत्पर इच्छा भय और क्रोध से रहित हुआ योगी सदैव मुक्त ही रहता है। 28 भोक्तार यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूताना ज्ञात्वा मां शांतिमृच्छति। 29 भावार्थ मुक्त पुरुष मुझे सभी यज्ञों और तपस्याओं को भोगने वाला, सभी लोकों और देवताओं का परमेश्वर तथा संपूर्ण जीवों पर उपकार करने वाला परम दयालु एवं हितैषी जानकर परम शांति को प्राप्त होता है। 29 ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मसांख्ययोगो नाम पंचमोऽध्यायः। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्मविद्या तथा योगशास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में कर्मसांख्य योग नाम का 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरि ओम तत्सत। अध्याय 6 आत्मसंयम योग। योग में स्थित मनुष्य के लक्षण। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्मफलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निर्निर्चाक्रियः। 1 भावार्थ श्री भगवान ने कहा, जो मनुष्य बिना किसी फल की इच्छा से अपना कर्तव्य समझकर कार्य करता है वही सन्यासी है और वही योगी है। न तो अग्नि को त्यागने वाला ही सन्यासी होता है और न ही कार्यों को त्यागने वाला ही योगी होता है। 1 यम संन्यासमिति प्राहुर्योगतम विद्धि पांडव न ह्यसन्यस्त संकल्पो योगी भावति कश्चन। 2 भावार्थ हे पांडुपुत्र, जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तू योग परब्रह्म से मिलन कराने वाला समझ, क्योंकि इंद्रिय सुख शरीर के सुख की इच्छा का त्याग किए बिना कभी भी कोई मनुष्य योग परमात्मा को प्राप्त नहीं हो सकता है। 2 आरुरुक्षो मुनेर्योग कर्म कारणमुच्यते योगारुस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। 3 भावार्थ मन को वश में करने की इच्छा वाले मनुष्य को योग की प्राप्ति के लिए कर्म करना कारण होता है और योग को प्राप्त होते होते सभी सांसारिक इच्छाओं का अभाव हो जाना ही कारण होता है। 3 यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषिजते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारुस्तदोच्यते। 4 भावार्थ जब मनुष्य सभी सांसारिक इच्छाओं का त्याग करके न तो शारीरिक सुख के लिए कार्य करता है और न ही फल की इच्छा से कार्य में प्रवृत्त होता है, उस समय वह मनुष्य योग में स्थित कहलाता है। 4 उद्धरिदात्मनात्मानमवसादयेत् आत्मैव्ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। 5 भावार्थ मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन के द्वारा अपना जन्म मृत्यु रूपी बंधन से उद्धार करने का प्रयत्न करे और अपने को निम्न योनि में न गिरने दे, क्योंकि यह मन ही जीवात्मा का मित्र है और यही जीवात्मा का शत्रु भी है। 5 बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। 6 भावार्थ जो मनुष्य मन को वश में कर लेता है उसका वह मन ही परम मित्र बन जाता है, लेकिन जो मनुष्य मन को वश में नहीं कर पाता है उसके लिए वह मन ही परम शत्रु के समान होता है। 6 जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। 7 भावार्थ जिसने मन को वश में कर लिया है उसको परम शांति स्वरूप परमात्मा पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाता है। उस मनुष्य के लिए सर्दी गर्मी सुख दुख और मान अपमान एक समान होते हैं। 7 ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। 8 भावार्थ मनुष्य स्थिर चित्त वाला और इंद्रियों को वश में करके परमात्मा के ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके पूर्ण संतुष्ट रहता है। परमात्मा को प्राप्त हुए मनुष्य के लिए मिट्टी पत्थर और सोना एक समान होते हैं। 8 सुहृन् मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। 9 भावार्थ मनुष्य स्वभाव से सभी का हित चाहने वाला, मित्रों और शत्रुओं में, तटस्थों और मध्यस्थों में, शुभ चिंतकों और ईर्ष्यालुओं में, पुण्यात्माओं और पापात्माओं में भी एक समान भाव रखने वाला होता है। 9 योगी युञ्जीत सततमात्मान रहसि स्थितः एकाकी यच्चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः। 10 भावार्थ मनुष्य निरंतर मन सहित शरीर से किसी भी वस्तु के प्रति आकर्षित हुए बिना तथा किसी भी वस्तु का संग्रह किए बिना परमात्मा के ध्यान में एक ही भाव से स्थित रहने वाला होता है। 10 योग में स्थित होने की विधि और लक्षण। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन्मात्मनः नात्युच्छ्रित नातिनीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। 11 तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये। 12 भावार्थ योग के अभ्यास के लिए मनुष्य को एकांत स्थान में पवित्र भूमि में न तो बहुत ऊंचा और न ही बहुत नीचा कुशा के आसन पर मुलायम वस्त्र या मृगछाला बिछाकर उस पर दृढ़ता पूर्वक बैठकर मन को एक बिंदु पर स्थित करके
चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए। 11, 12 समकाय शिरोग्रीव धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वं दिशश्चान्वलोकयन्। 13 प्रशांतात्मा विगतभीर ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः। 14 भावार्थ योग के अभ्यास के लिए मनुष्य को अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को अचल और स्थिर रखकर नासिका के आगे के सिरे पर दृष्टि स्थित करके इधर उधर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ बिना किसी भय से इंद्रिय विषयों से मुक्त ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित मन को भली भांति शांत करके मुझे अपना लक्ष्य बनाकर और मेरे ही आश्रय होकर अपने मन को मुझ में स्थिर करके मनुष्य को अपने हृदय में मेरा ही चिंतन करना चाहिए। 13, 14 युञ्जन्नेव सदात्मान योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमा मत्संस्थाम दे गच्छति। 15 भावार्थ इस प्रकार निरंतर शरीर द्वारा अभ्यास करके मन को परमात्मा स्वरूप में स्थिर करके परम शांति को प्राप्त हुआ योग में स्थित मनुष्य ही सभी सांसारिक बंधन से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त कर पाता है। 15 नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमंश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। 16 भावार्थ हे अर्जुन, योग में स्थित मनुष्य को न तो अधिक भोजन करना चाहिए और न ही कम भोजन करना चाहिए, न ही अधिक सोना चाहिए और न ही सदा जागते रहना चाहिए। 16 युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। 17 भावार्थ नियमित भोजन करने वाला, नियमित चलने वाला, नियमित जीवन निर्वाह के लिए कार्य करने वाला और नियमित सोने वाला योग में स्थित मनुष्य सभी सांसारिक कष्टों से मुक्त हो जाता है। 17 यदा विनियत चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। 18 भावार्थ योग में स्थित मनुष्य का योग के अभ्यास द्वारा विशेष रूप से मन जब आत्मा में स्थित परमात्मा में ही विलीन हो जाता है तब वह सभी प्रकार की सांसारिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। उस समय वह पूर्ण रूप से योग में स्थिर कहा जाता है। 18 यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यच्चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। 19 भावार्थ उदाहरण के लिए जिस प्रकार बिना हवा वाले स्थान में दीपक की लौ बिना इधर उधर हुए स्थिर रहती है, उसी प्रकार योग में स्थित मनुष्य का मन निरंतर आत्मा में स्थित परमात्मा में स्थिर रहता है। 19 यत्रोपरमते चित्तम निरुद्धम योग से वया यत्र चैवात्मनात्मान पश्यन्नात्मनि तुष्यति। 20 भावार्थ योग के अभ्यास द्वारा जिस अवस्था में सभी प्रकार की मानसिक गतिविधियां रुक जाती हैं, उस अवस्था समाधि में मनुष्य अपनी ही आत्मा में परमात्मा को साक्षात्कार करके अपनी ही आत्मा में ही पूर्ण संतुष्ट रहता है। 20 सुखमात्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम तीन्द्रियम वेति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः। 21 भावार्थ तब वह अपनी शुद्ध चेतना द्वारा प्राप्त करने योग्य परमानंद को शरीर से अलग जानता है और उस अवस्था में परमतत्व परमात्मा में स्थित वह योगी कभी भी विचलित नहीं होता है। 21 यम लब्ध्वा चापर लाभ मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुनापि विचाल्यते। 22 भावार्थ परमात्मा को प्राप्त करके वह योग में स्थित मनुष्य परम आनंद को प्राप्त होकर इसे अधिक अन्य कोई सुख नहीं मानता हुआ भारी से भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता है। 22 तम विद्यात् दुःखसंयोग वियोग योग संगीतम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्यचेतसा। 23 भावार्थ मनुष्य को चाहिए कि दृढ़ विश्वास के साथ योग का अभ्यास करते हुए सभी सांसारिक संसर्ग से उत्पन्न दुखों से बिना विचलित हुए है योग समाधि में स्थित रहकर कार्य करे। 23 संकल्प प्रभवान कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसवेन्द्रिय ग्राम विनियम्य समन्ततः। 24 भावार्थ मनुष्य को चाहिए मन से उत्पन्न होने वाली सभी सांसारिक इच्छाओं को पूर्ण रूप से त्याग कर और मन द्वारा इंद्रियों के समूह को सभी ओर से वश में करे। 24 शनः शनैरुपमे बुद्धाया धृति गृहीतया आत्मसंस्था मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतेत। 25 भावार्थ मनुष्य को चाहिए क्रमशः चलकर बुद्धि द्वारा विश्वास पूर्वक अभ्यास करता हुआ मन को आत्मा में स्थित करके परमात्मा के चिंतन के अलावा अन्य किसी वस्तु का चिंतन न करे। 25 यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यादात्मन्येव वशं नयेत्। 26 भावार्थ मनुष्य को चाहिए स्वभाव से स्थिर न रहने वाला और सदा चंचल रहने वाला यह मन जहाँ जहाँ भी प्रकृति में जाए वहाँ वहाँ से खींचकर अपनी आत्मा में ही स्थिर करे। 26 प्रशांतमनसं हेन योगिन सुखमुतमं उपैति शांतर्जसं ब्रह्मभूतं कलशम। 27 भावार्थ योग में स्थित मनुष्य का मन जब परमात्मा में एक ही भाव में स्थिर रहता है और जिसकी रजगुण से उत्पन्न होने वाली कामनाएं भली प्रकार से शांत हो चुकी हैं, योगी सभी पाप कर्मों से मुक्त होकर परम आनंद को प्राप्त करता है।
27 युञ्जन्नेव सदात्मान योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यंतम सुखमश्नुते। 28 भावार्थ, इस प्रकार योग में स्थित मनुष्य निरंतर योग अभ्यास द्वारा सभी प्रकार के पापों से मुक्त होकर सुखपूर्वक परब्रह्म से एक ही भाव में स्थिर रहकर दिव्य प्रेम स्वरूप परम आनंद को प्राप्त करता है। 28 सर्वभूतस्थमात्मान सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। 29 भावार्थ, योग में स्थित मनुष्य सभी प्राणियों में एक ही आत्मा का प्रसार देखता है और सभी प्राणियों को उस एक ही परमात्मा में स्थित देखता है। योगी सभी को एक समान भाव से देखने वाला होता है। 29 यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। 30 भावार्थ, जो मनुष्य सभी प्राणियों में मुझ परमात्मा को ही देखता है और सभी प्राणियों को मुझ परमात्मा में ही देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता हूँ और वह मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता है। 30 सर्वभूत स्थित यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। 31 भावार्थ, योग में स्थित जो मनुष्य सभी प्राणियों के हृदय में मुझको स्थित देखता है और भक्ति भाव में स्थित होकर मेरा ही स्मरण करता है, वह योगी सभी प्रकार से सदैव मुझ में ही स्थित रहता है। 31 आत्मोपम्यन सर्वत्र समः पश्यति योजुन सुख वा यदि वा दुख से योगी परमो मतः। 32 भावार्थ, हे अर्जुन, योग में स्थित जो मनुष्य अपने ही समान सभी प्राणियों को देखता है, सभी प्राणियों के सुख और दुख को भी एक समान रूप से देखता है, उसी को परम पूर्ण योगी समझना चाहिए। 32 योग द्वारा मन का निग्रह। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थिति स्थिराम। 33 भावार्थ, अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, ये योग की विधि जिसके द्वारा समत्व भाव दृष्टि मिलती है, जिसका कि आपके द्वारा वर्णन किया गया है, मन की चंचलता के कारण मैं इस स्थिति में स्वयं को अधिक समय तक स्थिर नहीं देखता हूँ। 33 चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्रिम तस्याहं निग्रह मन्ये वायोरेव सुदुष्करम। 34 भावार्थ, हे कृष्ण, क्योंकि यह मन निश्चय ही बड़ा चंचल है, अन्य को मत डालने वाला है और बड़ा ही हठी तथा बलवान है, मुझे इस मन को वश में करना वायु को वश में करने के समान अत्यंत कठिन लगता है। 34 श्री भगवान उवाच असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। 35 भावार्थ, श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, इसमें कोई संशय नहीं है कि चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु इसे सभी सांसारिक कामनाओं को त्याग वैराग्य और निरंतर अभ्यास द्वारा वश में किया जा सकता है। 35 असंयतात्मना योगो दुष्प्रापिति मे मतेः वश्यात्मना तु यत्ता शक्यो वाप्तुमुपायतः। 36 भावार्थ, जिस मनुष्य द्वारा मन को वश में नहीं किया गया है, ऐसे मनुष्य के लिए परमात्मा की प्राप्ति योग असंभव है, लेकिन मन को वश में करने वाले प्रयत्नशील मनुष्य के लिए परमात्मा की प्राप्ति योग सहज होता है, मेरा विचार है। 36 योग भ्रष्ट हुए मनुष्य की गति। अर्जुन उवाच अयते श्रद्धयोपितो योगाच्च लितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धि का गतः कृष्ण गच्छति। 37 भावार्थ, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक योग में स्थिर रहने वाला किंतु बाद में योग से विचलित मन वाला असफल योगी परम सिद्धि को न प्राप्त करके किस लक्ष्य को प्राप्त करता है। 37 तच्चिन्नोभिभ्रष्टश्चिन्न भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमुओ ब्रह्मणः पथि। 38 भावार्थ, हे महाबाहु कृष्ण, परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग से विचलित हुआ जो कि न तो सांसारिक भोग को ही भोग पाया और न ही आपको प्राप्त कर सका, मोह से ग्रसित मनुष्य क्या छिन्न भिन्न बादल की तरह दोनों ओर से नष्ट तो नहीं हो जाता। 38 एम में संशयम कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपद्यते। 39 भावार्थ, हे श्री कृष्ण, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से केवल आप ही दूर कर सकते हैं, क्योंकि आपके अतिरिक्त अन्य कोई इस संशय को दूर करने वाला मिलना संभव नहीं है। 39 श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गततात् गच्छति। 40 भावार्थ, श्री भगवान ने कहा, हे पृथापुत्र, उस असफल योगी का न तो इस जन्म में और न अगले जन्म में ही विनाश होता है, क्योंकि ही प्रिय मित्र परम कल्याणकारी नियत कर्म करने वाला कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। 40 प्राप्य पुण्यकृता लोकानुषित्वा शाश्वती समाः शुचिना श्रींता गेहे योग भ्रष्टोभिजायते। 41 भावार्थ, योग में असफल हुआ मनुष्य स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें अनेकों वर्षों तक जिन इच्छाओं के कारण योग भ्रष्ट हुआ था, उन इच्छाओं को भोग करके फिर संपन्न सदाचारी मनुष्यों के परिवार में जन्म लेता है।
41 अथवा योगिनामेव कुले भावति धीमताम एतदि दुर्लभतर लोकये जन्म यदि दृश्यम। 42 भावार्थ अथवा उत्तम लोकों में न जाकर स्थिर बुद्धि वाले विद्वान योगियों के परिवार में जन्म लेता है, किंतु इस संसार में इस प्रकार का जन्म निःसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। 42 तत्तम बुद्धि से योग लभते पौर्वदेहिकम यत्ते च ततो भूय संसिद्धो कुरुनंदन। 43 भावार्थ हे कुरुनंदन, जन्म प्राप्त करके वहां उसे पूर्व जन्म के योग संस्कार पुनः प्राप्त हो जाते हैं और उन संस्कारों के प्रभाव से वह परमात्मा प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को प्राप्त करने के उद्देश्य फिर से प्रयत्न करता है। 43 पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माते वर्तते। 44 भावार्थ पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण वह निश्चित रूप से परमात्म पद की ओर स्वतः ही आकर्षित हो जाता है। जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों का उल्लंघन करके योग में स्थित हो जाता है। 44 प्रयत्नाद्यत्मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो यात परागतिम। 45 भावार्थ योगी समस्त पाप कर्मों से शुद्ध होकर अनेक जन्मों के कठिन अभ्यास से इस जन्म में प्रयत्न करते हुए परम सिद्धि को प्राप्त करने के पश्चात परम गति को प्राप्त करता है। 45 तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भव अर्जुन। 46 भावार्थ तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ माना जाता है और सकौम कर्म करने वालों की अपेक्षा भी योगी श्रेष्ठ है, इसलिए हे अर्जुन तू योगी बन। 46 योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मासमे युक्ततमो मतः। 47 भावार्थ सभी प्रकार के योगियों में से जो पूर्ण श्रद्धा सहित संपूर्ण रूप से मेरे आश्रित हुए अपने अंतःकरण से मुझको निरंतर स्मरण दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, योगी मेरे द्वारा परम योगी माना जाता है। 47 ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ध्यानयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्मविद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में ध्यान योग नाम का छठा अध्याय संपूर्ण हुआ। हरि ओम तत्सत। ऐसे ही रोचक जानकारी के साथ आप सब जुड़े रहिए फ्रेंड्स। आप सबका साथ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और महाभारत की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो, रामायण की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो, वेदों शास्त्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करना अच्छा लगता हो, या पूजा पाठ से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, या तीर्थ के बारे में कुछ भी जानना है, या भगवान जी की कहानियाँ सुनना अच्छा लगता हो, प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर इट। थैंक यू फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।